कितना मेहनत से तैयारी है वही परीक्षा की। 7 साल 8 साल बाद एगो बहाली आव, अरे एगो बहाली ढंग के कर लिए भाई तुरंत पेपर लीक हो गए। तो अपनी पे फर्क ही खातिर नहीं पढ़ो कि भाई क्या रहे जो प्रत्याशी हो कि अगर घर करे में सफल बह गए तो हमनी के युवा के भी निराशा नहीं हो देवे ना यार खुद हम निराश हो देवे। तो देश के साथ में राजनीति में लिए तोहनी के स्पष्ट कहबे कि आज देख सकला तोहनी तो विस्थापित क्षेत्र में आज चारों हजार देखते रहलो पहला के चार कारखाना गोटे और हमनी के नौजवान रोजगार के खातिर तरस रहा तो जबकि ये जन विधानसभा लगो एक दिन में 1 करोड़ की कोयला बेच रहा। यानी अगर कोई सवाल करते कि नहीं हमारे यहाँ रोजगारी ना है हमारे यहाँ टके पैसा ना है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर एक दिन में 1000 रुपया यानी 10,000 नौजवान के रोजगार जीते वहाँ, अगर वो 1 करोड़ के एक दिन में अगर 1000 रुपया करके मटल जीते तो 10,000 नौजवान तक पहुँचे। 10,000 नौजवान के हक अधिकार के एक आदमी दबाई के बैठा। इसीलिए अब समझ में आई गए अपनी सत्ता से हटाए के एक ना मैंने ऐसा लोग के स्थापित करे तो जगह में लोभ ना हो हमने वह चीज़ के स्थापित कराएंगे। अगर मैं तो ऐसा बात ना है अगर हमने के सांसद बने रहते तो दियो पार्टी हम अभी तक ऑफर कर रहा थी एक सीट लड़ जाए कंफर्म नहीं जहाँ जहाँ टिकट नहीं बटाले। तो कुल मिला कि इस राज्य के व्यवस्था के बदले खाते तोनियो देख रहा आज कोनो विषय रहे तक कुछ बोले नहीं पा रहा था। अरे कम से कम बोलता ले जैसे अभी कोई बीमार रहा है खाली हमने इतने बोलते ठीक भाई जिम्मे तक हौसला मिला तो सैनिक नहीं खाली बोलबो करते ना कि हाँ देखिए पेपर लीक हुआ है हम जांच की मांग करते हैं हम छात्रों के साथ में कुछ नहीं सब भोंगा बन के बैठा मैं स्टेटमेंट दिखा दे। इसलिए जब एक तो प्रत्याशी बन के दिखला पूछिया कि भाई तोर स्टेटमेंट की हो। और दूसरा बात देख ले यूथ लगा तो थोड़ा यूथ के और राजनीतिक बारे सोचे तो IPL के ड्रीम 11 2 घंटा का तनी मैंने विराम दहा कर कम से कम आज राजनीतिक बारे चाहिए तो नया छवि जिंदाबाद हमारा सांसद कैसा हो जयराम मातो जैसा हो युवा नेता जयराम मातो जी जिंदाबाद। आप ये बताइए हम लोग को कि अभी गिरिडीह खास करके बैरमो क्षेत्र में क्या समस्या है और आपका प्लान कैसे है कि आप उसको कैसे हल करेंगे? क्या समस्या हम बताएंगे क्या बताएंगे नहीं आप कीजिए ना हम बता रहे हैं समस्या। अभी हमारा 4 लेन नहीं बना ठीक है तो उसको आप कैसे हैंडल कीजिएगा? उसमें बार एक्सीडेंट हो रहा है जो जैना मोड़ से डुमरी के बीच 4 लेन नहीं बना है ठीक है बहुत सारा रेगुलर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप उसको कैसे कीजिएगा? क्योंकि आप सिंगल सांसद तो आप कुछ पास नहीं कर सकते आप सरकार नहीं बना सकते इसलिए आप कैसे इसको हैंडल कीजिएगा? आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान है कि जो भी हमारे संसदीय फंड आता है सबसे पहले उसको हम लोग जेनविन चीज गांव में एक पंचायती के माध्यम से बैठेंगे अपना हर एक विधानसभा में एक टीम बनाएंगे और उनको बोलेंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित देखिए समस्या हर घर में है। जैसे एक गांव में मान के चलिए अगर 10 गो परिवार के पास आवास है और नहीं है और 5 गो आया है तो हम पहले इस बात का सर्वे करेंगे कि 5 आवास किनको मिलना चाहिए। तो लाइक दैट हम जब इस विधानसभा की जो हमारी टीम होगी जो उस काम को हम पहले फोकस करेंगे जो विधानसभा में मैक्सिमम लोगों को प्रभावित करें और वहाँ अपना संसदीय फंड का हम उपयोग करेंगे। जहाँ तक ये नेशनल इशू है सड़क का बात करना नेशनल इशू है तो हम इस बात को रखेंगे भाई। देखिए सबसे पहला बात आप कहते सही हुए तो एक आदमी क्या करेगा लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए था जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था हमारे 5 सांसद थे किया कि नहीं किया यानी प्रेजेंटेशन आपका दमदार होना चाहिए। जब हमारा 1990 में CNT एक्ट को लागू किया गया था उस समय हमारे 5 सांसद थे लागू हुआ कि नहीं हुआ आपका प्रेजेंटेशन दमदार होना चाहिए और उस प्रेजेंटेशन की भावना क्या है उस लोगों की जो पीड़ा है क्या वो किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि जब हम लोग को सदन में मौका मिलेगा निश्चय ही हम लोग बेहतर प्रेजेंटेशन रखेंगे और हमारे प्रेजेंटेशन से कोई इनकार नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण हम देते हैं हम गए थे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में जब हमारा बातचीत होने लगा तो वहाँ एक मराठी ने कहा कि भाई आप जो स्पीच दिए हम लोग भी सुने बड़ा पीड़ा हुआ तो क्या आपके स्पीच में सच्चाई है या फिर आप वोट लेने के लिए इस प्रकार स्पीच दे रहे हैं? तो हम उसको एक ही को सवाल पूछे हैं कि झारखंड कितने झारखंडी को आप जानते हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराष्ट्र में तो 4 लाख 5 लाख झारखंडी रहते हैं लेकिन सतारा में हम 2000 लोगों को जानते हैं। बोले वो करते क्या है? बोला 2000 के 2000 मजदूर हैं एक 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ रहते हैं बच्चे भी रहते हैं। हम बोले हम 100 मराठी को जानते हैं वो गोमिया के IL में GM के पद पे हैं भूतिया जी। ये हमारे राज्य की तस्वीर है। तो जब हम प्रेजेंटेशन दें अपनी बात को रखें तो उन लोग भी बोला नहीं बाबू आपकी लड़ाई सही है हम लोग आपके साथ हैं। तो जिस दिन सदन में हमारी बात जाएगी निसंदेह रखा जाएगा। आज देखिए सदन में आज अभी तक तार्किक बात रखे कि भाई जब हम 27% कोयला देते हैं तो कोयला का हेडक्वार्टर कलकत्ता का रहेगा। एगो सवाल देने में क्या दिक्कत है? क्या ये मैंने अतार्किक सवाल है कि न्याय संगत नहीं है सवाल? कैसे सवाल आप बताइए कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली हो सकती है तो कोयला का हेडक्वार्टर कलकत्ता से धनबाद या बोकारो क्यों नहीं हो सकता है? नीति पर बैठ के बात मेरा एक ही मुद्दा है आप यदि बन जाइएगा मेहनत करेंगे बनाएंगे हम लोग BSL में जो विस्थापित का हक
दिलवाएंगे, बस यही है। देखिए बीएसएल वाला तो हम लोग आंदोलन भी किए, काफी दिनों तक किए हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। पावरफुल और हो जाएगा तो मजा कुछ लेकिन हो बीएसएल जो है कि आपको देख रहे हैं कि उसका जो कद है थोड़ा बड़ा है। जो लोग बड़े कद वाले हैं, थोड़ा सा उनसे लड़ने के लिए अपने खुद के कद को ताकत बड़ा चाहिए। करना होगा। देखिए बाकी जो लोग थे उनको हम लोग बैकफुट पर लाए, बाकी जो बीएसएल के अलावा जो कंपनियां थी वे लोग को बैकफुट पर लाए, चाहे नियोजन पर बात किए, चाहे जो भी विषय था उन पर हम लोग सक्सेस हुए हैं। लेकिन ये जो बीएसएल का मुद्दा आता है ये थोड़ा सा टाइम नहीं दीजिए ना तो सुबह करना कैसे?